कनकपुर नाम के एक समृद्ध और वैभवशाली राज्य में रामदीन नाम का एक गरीब और बहुत परिश्रमी किसान रहता था। रामदीन का एक जवान बेटा था जिसका नाम विकास था। विकास स्वभाव से बहुत आलसी था और कोई काम धंधा नहीं करता था। वो पूरा दिन गांव की चौपाल पर बैठकर गप्पे मारता और आवारागर्दी करता था। एक दिन रामदीन ने उसे अपने पास बैठाया और समझाने की कोशिश की। बेटा विकास, अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम्हें कुछ जिम्मेदारी उठानी चाहिए। मैं अब बूढ़ा हो रहा हूँ और मुझसे अब खेतों में उतनी मेहनत नहीं होती। पिताजी, आपने मुझे पैदा किया है तो मुझे खिलाने की जिम्मेदारी भी आपकी ही है। जब तक आप जीवित हैं, मुझे काम करने की क्या जरूरत है। आप अपना धर्म निभाइए, मैं तो ऐसे ही रहूंगा। अपने बेटे की ऐसी बातें सुनकर रामदीन का दिल टूट गया। उसने अपनी पत्नी कौशल्या से अपनी व्यथा सुनाई। आप उदास ना हो, कल आप महाराज धर्मसेन के दरबार में जाइए और विकास की शिकायत कीजिए। शायद महाराज के दंड के डर से वह सुधर जाए और काम करने लगे। अगले दिन रामदीन कहीं जा रहा था, लेकिन उसे खुद नहीं पता था कि उसके कदम उसे कहाँ ले जा रहे हैं। सूरज निकला जरूर था, पर रोशनी में गर्मी नहीं थी। रामदीन गांव की आखिरी पगडंडी पर पहुंचा, वहीं जहां से जंगल शुरू होता था। उस जंगल को लोग नाम से नहीं बुलाते थे, बस कहते थे वो जगह। रामदीन मन में सोचता है, एक ही बेटा था, बोझ कैसे बन गया। उसी पल हवा चली और पीछे से किसी ने धीमे से कहा, बोझ नहीं छोड़ा जाता रामदीन। रामदीन पलटा, कोई नहीं था। जैसे ही वो जंगल में घुसा, पगडंडी बदल गई। पेड़ सीधे नहीं थे, वे झुके हुए थे, मानो रास्ता रोक रहे हों। रामदीन को लगा कोई उसके साथ चल रहा है। कदमों की आवाज, लेकिन जब वो रुकता, आवाज भी रुक जाती। अचानक उसे जमीन पर कुछ दिखा, विकास की पुरानी चप्पल। रामदीन की सांस अटक गई। पेड़ के नीचे वही पुराना पेड़ जिस पर रात को विकास चढ़ा था। पेड़ की छाल पर कुछ खरोचा हुआ था। रामदीन ने उंगलियों से छुआ, लिखा था, मैं बोझ हूँ। हवा तेज हो गई, पत्तों की सरसराहट अब शब्दों जैसी लग रही थी। जो अपने कर्म छोड़ता है, जंगल उसे रख लेता है। रामदीन ने दूर किसी को खड़ा देखा, एक आदमी, पीठ उसकी ओर। कौन हो? वो धीरे धीरे मुड़ा। चेहरा नहीं था, बस अंधेरा। मैं रास्ता दिखाता हूँ उन बापों को जो अपने बेटों का बोझ ढोते हैं। रामदीन पीछे हटा, पर उसके पीछे भी वही आदमी खड़ा था। रामदीन भागा, लेकिन जंगल में रास्ते घूम जाते हैं। उसे लगा वो घंटों चल चुका है, फिर भी वही पेड़, वही जगह। अब पेड़ से रस टपक रहा था, लाल नहीं, काला, और रस के बीच विकास की आवाज। पिताजी, आपने मुझे बोझ कहा था, अब जंगल ने रख लिया। रामदीन जमीन पर गिर पड़ा।